वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। दोबारा से एक रिमाइंडर, अगर आप अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो हम आज चैप्टर 1 शुरू करेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर डिवोशन का। इंट्रोडक्शन में, प्रीफेस में हमने देखा प्रभुपाद जी शुद्ध भक्ति की परिभाषा बता रहे हैं और इस बुक का नाम का जो पर्पस है वो भी बता रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग रसों में हर व्यक्ति एंगेज्ड है। कोई अपने निजी परिवार के साथ, कोई व्यक्ति अपने निजी कम्युनिटी सोसाइटी के साथ, कोई देश के साथ, कोई पूरे विश्व भर में ग्लोबली किसी न किसी प्रकार से कंट्रीब्यूट करने का प्रयास कर रहा है। और ये डिफरेंट मेलोज जो एक व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है, हाँ, ये डिफरेंट मेलोज जो वो एक्सपीरियंस करता है, ये उसको एक टेम्पररी प्लेजर देते हैं। ये बुक एक ऐसे परमानेंट एटर्नल प्लेजर की बात कर रही है जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ एक्स्ट्रा हैप्पीनेस के लिए प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। एक शब्द है आनंद, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस बड़ा खोखला तो शब्द है, हैप्पीनेस को बहुत जगह यूज किया जाता है। आनंद जो शब्द है, आनंद जो शब्द है वो बेसिकली इस जगत में अवेलेबल नहीं है, वो आइटम। हाँ, शारीरिक रूप से सुख मिल सकता है, बट आंतरिक रूप से जो आनंद है, वो जो हैप्पीनेस, जो जेन्युइन हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस है, वो मटेरियल क्रिएशन में नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर चीज जड़ है। जड़ मीन्स डेड है। इस डेड मैटर में अभी हमारा सुख का सोर्स क्या है? अभी करंटली जिन्होंने रिसेंटली वेट कर रहे होंगे, वो आईफोन 14 की वेट कर रहे होंगे सुख के लिए बेसिकली, या कोई नए कार के मॉडल के लिए वेट की जा रही होगी, या जॉब प्रमोशन के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए, बैंक के लोन रेट कम हो जाए प्रॉपर्टी के, उसके लिए वेट की जा रही होगी। और वो जब कम हो जाएगा तो उसमें सुख मिलेगा, अच्छी कार आ जाएगी, नया मॉडल मिल जाएगा, उसको अफोर्ड कर पाएंगे। तो हमारा जो सुख का खोज है वो इन छोटी छोटी चीजों में है। जो भक्ति रस है, वो आत्मा के स्तर पे भगवान से जो उसका संबंध है उसके स्तर पे है, इसीलिए वो परमानेंट है। क्योंकि आत्मा भी परमानेंट है, भगवान भी परमानेंट है। इसलिए जो भक्ति रस है वो अमृत है। अमृत क्यों है? क्योंकि उसमें कभी भी मृत्यु, मतलब डेथलेसनेस, या कभी भी टेम्पररीनेस का एक्सपीरियंस नहीं होता। इसलिए वो भक्ति रसामृत है। और ये जो भक्ति का रस है, ये इस बुक में जो जो डिस्क्राइब किया गया है, वो एक ऐसा ओशन है भक्ति का रस जिसका एंड ही नहीं है। हम अभी आज जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हम उसमें
उसमें हम सामान्य भक्ति, पहला चैप्टर है हमारा, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे भक्ति के। और उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि जो सुख शांति एक व्यक्ति को, जो हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस एक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करके होता है, जो मोक्ष प्राप्त करने के बाद जो एक व्यक्ति को एक्सपीरियंस होता है हैप्पीनेस का, वो मोक्ष का जो सुख है वो एक समुद्र की तरह है इस मटेरियल सुख के कंपैरिजन में। यहाँ पे जो हमारे को शारीरिक और मानसिक रूप से सुख मिलता है, उसके कंपैरिजन में मुक्ति का जो सुख है वो एक समुद्र की तरह है। और ये चैप्टर में आएगा कि जो मुक्ति का सुख है वो एक ड्रॉप के बराबर भी नहीं है भक्ति रस के सुख के सामने। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आगे प्रभुपाद ने बताया शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है। हाँ, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। आप जो लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ये श्लोक कृपया याद कर लें, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेमोराइजिंग श्लोक है। इसकी पूरी डिटेल श्लोक वर्ड बाय वर्ड और ट्रांसलेशन मैं भेज दूंगा आप लोगों को। विनीत प्रू प्लीज कीप अ रिमाइंडर कि ये भेजना है ग्रुप में। ये श्लोक प्लीज याद कर लें, क्योंकि जब कभी हमारे मन में भी ये विचार आए कि ये जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ ये शुद्ध भक्ति है कि नहीं, ये श्लोक उसको रेक्टिफाई करके हमारे को वापस से रीइंस्टेट करेगा। हाँ, रियलिटी में अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई भी प्रकार की मटेरियल डिजायर जीरो। हाँ, अब व्यक्ति बोलेगा अब क्या बचा फिर। हाँ, जब मटेरियल, सारी मटेरियल डिजायर शून्य हो गई तो और क्या छोड़ना है अभी। ज्ञान कर्मादि अनावृतम भी, ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, जो सांख्य योग का जो ड्राई नॉलेज है उसमें भी इंटरेस्ट नहीं। कर्मादि, किसी प्रकार के फ्रूटिव एक्टिविटी में कि मैं ये कर लूं आध्यात्मिक कार्य और मुझे ये रिजल्ट मिल जाए, उसमें भी इंटरेस्ट नहीं। अनुकूल है ना कृष्णा अनुशीलनम, फेवरेबली भगवान को सर्व करना, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, भगवान के प्लेजर के लिए, भक्ति उत्तमा, ये शुद्ध भक्ति, ये टॉप मोस्ट डिवोशनल सर्विस की डेफिनेशन है। अब हम आ रहे हैं, अब कोई व्यक्ति ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके प्रयास करे ऐसी भक्ति को प्रैक्टिस करने का, और हम सारे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वोट एवर हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी के कंपैरेटिवली, हम अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ये प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोई व्यक्ति प्योर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करने की कोशिश करे तो उस कैसे पता चलेगा कि वो सही तरीके से कर रहा है। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके कुछ लक्षण होंगे जो उसको दिखेंगे, और ये हमारा आज का पहला चैप्टर है। तो नेक्टर डिवोशन का फर्स्ट चैप्टर है। आपको याद होगा कि ये जो भक्ति रसामृत का जो सिंधु है, जो ओशन है, इसमें 4 डायरेक्शंस हैं, ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न और नॉर्दर्न। हम इस बुक में केवल ईस्टर्न डायरेक्शन पढ़ेंगे, जो समुद्र का जो ईस्टर्न साइड है वो पढ़ेंगे, जिसमें 4 वेव्स हैं। 4 वेव्स हैं जिस पे हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे। और उसका पहला जो वेव है वो सामान्य भक्ति, जनरल डिवोशनल सर्विस। उसमें से हम अभी पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं कि ये जो डिवोशनल सर्विस है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या। पहला कैरेक्टरिस्टिक, क्लेशाग्नि। हम्म, क्लेशाग्नि। वो आप बुक खोलेंगे, उसमें सामने दिखेगा तो आई थिंक इजीली ग्रास्प होगा। यस प्रभु, मैं खोलता हूँ।
दिख रहा है प्रभु? नीचे आओ। ये ट्रांसलेशन लिखी हुई है, बट जो एक्चुअल संस्कृत वर्ड है वो है क्लेशाग्नि। विनीत प्रभु, मैं ना आपको एक इमेज भेज रहा हूँ, आप प्लीज उसको प्रोजेक्ट करेंगे? यस प्रभु। हाँ? वो जो आपने भेजी थी मेरे को पहले व्हाट्सएप? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको एक और भेज रहा हूँ अभी। ओके ओके। उसमें ना प्रॉपर एक सेकंड। ओके। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजा करूँ, देखो। हम्म। मैंने इसको हमारे जो व्हाट्सएप का ग्रुप है क्लास का, उस पर भी भेज दिया है, किसी को रेफरेंस के लिए चाहिए हो तो शेयर करोगे स्क्रीन? यस प्रभु, एक मिनट में कर रहा हूँ। रूप गोस्वामी ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, 6 लक्षण बता रहे हैं शुद्ध भक्ति के। इशू ये है कि जो हिंदी ट्रांसलेशन प्रभु दिखा रहे हैं वो बेसिकली गूगल ट्रांसलेशन है, तो गूगल का थोड़ा अपना ही तरीका रहता है ट्रांसलेट करने का। कई बार हमारे को जो एग्जैक्ट वर्ड्स चाहिए होते हैं वो नहीं मिलते, इसलिए मैं आपके अपने अपने व्हाट्सएप पे भी देख लो, ग्रुप में मैंने भेजा है, नहीं तो स्क्रीन पे तो प्रभु अभी डाल ही रहे हैं। डाल रहा हूँ प्रभु, एक मिनट हो रहा हूँ। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो रूप गोस्वामी भक्ति के बता रहे हैं। इसमें पहला है कृष्ण कृष्ण आ गया। क्लेशाग्नि। अगर आप व्हाट्सएप में इसको देख रहे हो तो क्लेशाग्नि, ये अग्नि नहीं है, आग वाला अग्नि नहीं है ये। क्लेशाग्नि का मतलब है, ग्नि का मतलब है खत्म हो जाना। हम्म? और क्लेश मतलब जो कष्ट दुख जिनसे हम जूझ रहे हैं अपने जीवन में। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक शुद्ध भक्ति का है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति प्रैक्टिस करता है प्रॉपर तरीके से, मन मर्जी नहीं, प्रॉपर तरीके से, जिस तरह आचार्य द्वारा, गुरुजन द्वारा, शास्त्रों द्वारा बताई गई है, तो उसका पहला इफेक्ट उसको जो एक्सपीरियंस होता है, हाँ, पहला जो इफेक्ट उसको एक्सपीरियंस होता है वो है उसके मटेरियल जो डिस्ट्रेस है, जो क्लेशों से वो गुजर रहा है, उसकी ग्नि, वो उससे उसको रिलीफ मिलने लगता है। हम्म? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक एक व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है जो शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, और वो बिगिनिंग स्टेज पे हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसको बड़ा एडवांस हो जाना चाहिए। वो शुभदा, उसके जीवन में ऑस्पिशियसनेस, हर चीज शुभ होने लगती है। अब ये तीसरा, ये थोड़ा एडवांस स्टेज शुरू हो गया तीसरे ऑनवर्ड से। इवन दो पहले और दूसरा भी एडवांस्ड है काफी, बट फिर भी और शुरू में भी अच्छे से भक्ति करता है तो इन दोनों को एक्सपीरियंस कर सकता है कि मेरे जीवन में जो अननेसेसरी कलेश है वो कम हो गया, और मेरे जीवन में चीजें अभी शुभ होने लगी। तीसरा जो है ये बड़ा एडवांस प्लेटफॉर्म पे है, जो है मोक्ष लघुता कृत।
मोक्ष मतलब लिबरेशन, मुक्ति। हाँ। मोक्ष लघुता कृत का मतलब है मोक्ष से मिलने वाले जो हैप्पीनेस है, जो सुख है, वो बहुत ही छोटा लगने लगता है। तो बहुत सारे महान भक्तों ने अपने अपने एक्सप्लेनेशन में, डिस्क्रिप्शन में बताया है कि किस तरह वो ये प्रे करते हैं भगवान से और मांगते हैं भगवान से कि हमारे को ये मोक्ष जैसे नर्क वाली कंडीशन में, हेलिश कंडीशन में मत भेजना। क्यों? क्योंकि मोक्ष मिलने का मतलब है आपकी शुद्ध भक्ति से हट जाना। अगर कोई व्यक्ति मुक्ति के लिए भगवान के शरण में आ रहा है, भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा है, तो वो शुद्ध भक्ति से मिलने वाला जो आनंद है उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई मुक्ति के लिए भक्ति को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है तो वो मोटिवेटेड है, जबकि शुद्ध भक्ति क्या है? अनमोटिवेटेड होनी चाहिए, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। अब ये बहुत बड़ा बड़ा ही थोड़ा डाइजेस्ट करना, इसको एब्जॉर्व करना में समय लग सकता है, क्योंकि सारी दुनिया, सारे के सारे साधु संत जितने भी हैं, वो मोक्ष और मुक्ति को लेके बहुत बड़ी बात करते हैं, बट एक भक्त के लिए मुक्ति की वैल्यू नहीं है। बिल मंगल ठाकुर जो बहुत महान वैष्णव आचार्य रहे, जो 700 साल जिन्होंने वृंदावन में रह के तपस्या करी है, बहुत से उन्होंने सुंदर भजन और भगवान की ग्लोरिफिकेशन में लिखे हैं, वो बोलते हैं कि मुक्ति देवी, जो देवी मुक्ति प्रदान करती है, वो मेरे डोर स्टेप पे, मेरे घर के दरवाजे पे हाथ जोड़ के खड़ी है कि हे बिल्व मंगल ठाकुर, प्लीज मुझे अपनी सेवा का मौका दें। और मैं मुक्ति को बोल रहा हूँ, ओ मुक्ति देवी, अभी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में, मैं इतना हैप्पी हूँ भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मुक्ति देवी हाथ जोड़ के खड़ी है मेरे दरवाजे पे कि मुझे प्लीज अपनी सेवा करने का मौका दो। बोले मुझे करनी नहीं। तो एक भक्त क्या बोलता है, मैं डिटेल में सारे इंडिविजुअली पढ़ने वाले हैं अभी। एक भक्त क्या बोलता है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है मुक्ति में, भगवान को उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मेरे को अगर मुक्ति देनी है तो चलेगा, मुझे नहीं चाहिए। एक भक्त का ऐसा विचार रहता है। अगला सुदुर्लभ, प्योर डिवोशनल सर्विस आसानी से मिलने वाली नहीं है, बड़ी दुर्लभ है। दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है, बड़ी रेयरली अचीव की जाती है, ये उसका एक लक्षण है। क्यों बड़ी रेयरली अचीव की जाती है? अब जो चीज के सामने मुक्ति का जो समुद्र है वो भी एक बूंद जितना छोटा हो जाए, आप प्लीज इमेजिन करना, ये थोड़ा सा इसको रिलैक्स होकर समझने की कोशिश करो कि हम इस जगत में कितनी अलग अलग प्रकार की खुशियां ढूंढ रहे हैं। उसकी काउंट नहीं है, उसकी गिनती नहीं है, हम कितनी अलग अलग प्रकार की खुशियां ढूंढ रहे हैं इस जगत में। परिवार, पैसा, नाम, शोहरत, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, शेयर्स, क्रिप्टो, ब्ला ब्ला, लिस्ट इतनी लंबी है, इतनी लंबी लिस्ट है। और इससे ऊपर का सुख है स्वर्ग लोक का सुख, जिसका हम अंदेशा भी नहीं लगा सकते कि वो यहाँ के सुख से कितना बड़ा सुख है, इमेजिन भी नहीं कर सकते। कई बार भक्त लोग तहस तहस में जोश में आके बोल देते हैं, स्वर्ग लोक किसको जाना है, हमें तो भगवान के धाम जाना है। जिस दिन उनको एक्चुअली पता चल गया स्वर्ग में सुख होता कैसा है, शायद उनकी इच्छा ही चेंज हो जाए भगवान के धाम जाने की, वो स्वर्ग की तरफ ही डाइवर्ट हो जाए। हम्म। अब ऐसा स्वर्ग का सुख भी तुच्छ है मोक्ष के सामने, और ये मोक्ष का सुख भी तुच्छ से भी तुच्छ है शुद्ध भक्ति के सामने। तो बड़ी रेयरली अचीव्ड है, बड़ी सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से पहुंचा जा सकता है इस तक। बट भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से ये सुदुर्लभ बहुत सरलता से अवेलेबल है। पांचवा, सांद्रानंद विशेषात्मा। हम्म, जब हम दूध को लेते हैं, उसमें ढेर सारी चीनी डालते हैं और फिर उस दूध को उबालते हैं और उबालते हैं और घंटों घंटों उबालते हैं,
और उसको उबाल के सुखाते जाते हैं, सुखाते जाते हैं और सुखाते जाते हैं, फिर वो कंडेंस मिल्क बन जाता है। वो कंडेंस मिल्क बन जाता है, और उसकी जो मिठास होती है, उसका जो जो इफेक्ट है, वो बहुत ही पोटेंट है नॉर्मल दूध के मुकाबले। क्यों? क्योंकि कंडेंस्ड फॉर्म में एक ही स्पून में बहुत ज्यादा दूध का और मिठास का एक्सपीरियंस आ रहा है। तो सांद्रानंद विशेषात्मा का मतलब है कि शुद्ध भक्ति में जब कोई एडवांस कर जाता है बहुत बड़े स्तर लेवल पे, तो उसको एक बहुत ही बड़ा सुख बड़े कंडेंस्ड फॉर्म में एक्सपीरियंस होता है, ऑटोमेटिकली पुट्स वन इन ट्रांसेंडेंटल प्लेजर, सांद्र आनंद, कंडेंस्ड हैप्पीनेस। और छठा सुन के आपको समझेगा कि क्यों चौथा वाला इतना वैल्यूएबल था, सुदुर्लभ, इतना रेयरली क्यों अचीव्ड है ये। क्योंकि शुद्ध भक्ति जो हाईएस्ट स्टेज में, प्रेम भक्ति की स्टेज में, वो श्री कृष्ण आकर्षणी हो जाती है, वो भगवान को भी वश में कर लेती है। इसलिए बड़ी मुश्किल से भगवान शुद्ध भक्ति किसी को देते हैं, अगर कोई क्वालिफाइड है तो। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं ऐसे व्यक्ति के वश में आ जाते हैं। श्री कृष्ण आकर्षण, ये भगवान को भी आकर्षित कर लेते हैं। जैसे राधा रानी का नाम है, भगवान का नाम है मदन मोहन, और राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी, जिसने मदन मोहन को भी मोहित कर लिया, जिसने मदन को मोहित किया था। भगवान ने कामदेव को, जिनका दूसरा नाम मदन है, उनको मोहित कर लिया, अपने वश में कर लिया, बट राधा रानी ने उस कृष्ण को भी वश में कर लिया, जिसने कामदेव को वश में किया था। तो ये शुद्ध भक्ति जो है, ये श्री कृष्ण आकर्षण है, ये भगवान को आकर्षित करती है अपनी ओर। और आकर्षित करने का मतलब क्या है कि एक भक्त भगवान को कंट्रोल कर सकता है। वृंदावन में मजाक नहीं हो रहा था, ये गोपियों की भक्ति थी। जब वो कृष्ण को माखन देने के लिए बोलती थी नाच, और भगवान नाचते थे। ये भगवान टाइम पास के लिए गेम नहीं खेल रहे थे। जब भगवान के सखा भगवान को मैच हारने के बाद बोलते थे घोड़ा बन, और हम तेरे पे चढ़ेंगे, तेरे को पनिशमेंट देंगे, और भगवान पनिशमेंट एक्सेप्ट करते थे। हाँ, ये भगवान को वश में करती है। इसलिए इतनी इजीली भगवान सबको देते नहीं है शुद्ध भक्ति। बट अगर कोई भगवान का शुद्ध भक्त चाहे तो भगवान मना नहीं करते। इसलिए हमारा जो प्रोसेस है वो पूर्ण रूप से क्या प्रोसेस है कि भगवान, मैं तो क्वालिफाइड नहीं हूँ आपकी शुद्ध भक्ति पाने के लिए, मेरी तो हैसियत है नहीं, बट आपके जो महान भक्त हैं श्रील प्रभुपाद जैसे, उनको अगर हमने प्रसन्न कर दिया तो शायद उनकी कृपा से हमारे को शुद्ध भक्ति का टेस्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम टेक्स्ट में जाते हैं, नेक्टर और डिवोशन के। आप स्क्रीन आउट कर जाओ तो हाँ, हम अब टेक्स्ट में आते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भागवतम के 3rd कैंटो के 29 चैप्टर के 12वां और 13वां श्लोक कोट कर रहे हैं, जहां पे भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति से बात कर रहे हैं, और माँ को बोलते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त हैं वो किसी भी प्रकार के मटेरियल बेनिफिट या कोई भी ज्ञान से मिलने वाले सुख की अभिलाषा नहीं करते। हाँ? उनका जो मन है वो केवल और केवल मेरी सेवा में ही लगा है, और वो मुझसे कुछ मांगने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब वो सेवा किस लिए कर रहे हैं? फिर भगवान के प्रसन्नता के लिए। हम्म? वो ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, कपिल देव बोल रहे हैं, वो मुझसे ये तक नहीं मांगते कि हे भगवान आप अपने धाम में मुझे बुला लें। मैं एक सच्ची वो घटना बता रहा हूँ, मेलबर्न में मेरे साथ हुई थी। मेरे साथ नहीं हुई थी, हम 100 सवा 100 डिवोटीज का ग्रुप था, और हम फार्म पे, मंदिर का फार्म है मेलबर्न में, हम वहां पे रिट्रीट कर रहे थे हिज होलीनेस देवामृत स्वामी के साथ। मैंने पहले ही बताई हुई है ये बात। तो वहां पे 2 भक्तों का जन्मदिन था। तो यूजली जन्मदिन पे हम केक लेके आए महाराज जी के सामने, हमने सोचा चलो केक काटते हैं भक्तों का, और हम गाना गा रहे थे केक काटते वक्त, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू,
May you never take birth again, Hare Krishna to you. भक्त लोग यूजली गाना गाते हैं कि तुम अब दोबारा इस दुख भरे संसार में मत आना, जाओ भगवान के पास वापस अगले जन्म में। तो महाराज ने उसी समय रोक दिया, बोले नहीं, क्यों बोल रहे हो ऐसा कि मे यू नेवर टेक बर्थ अगेन, कि तुम पुनः दोबारा जन्म ना लो। महाराज बोले अगर कृष्ण की इच्छा होती है तो एक भक्त सैकड़ों बारी दोबारा जन्म लेता है, इस दुख संसार में सैकड़ों बारी आता है और यहाँ पे आके भगवान की इच्छा पूरी करने का प्रयास करता है। मैं और शॉक टू हियर दिस कि अरे वाह, ये तो एग्जैक्टली यही तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा है कि अगर भगवान की इच्छा है तो एक भक्त वापस से इस गटर जैसे संसार में आता है भगवान के धाम को छोड़ के। शिल प्रभुपाद एयरपोर्ट पे थे, आई थिंक अफ्रीका जा रहे थे, अफ्रीका से आ रहे थे यूएस जा रहे थे और उनको एयरपोर्ट पे रोक दिया क्योंकि अफ्रीका में उस समय येलो फीवर स्प्रेड था। तो प्रभुपाद को क्वारंटीन कर दिया एयरपोर्ट पे 48 या 72 आवर्स के लिए। प्रभुपाद बड़े परेशान हो रहे थे, आगे एंगेजमेंट भी थी उनकी। तो प्रभुपाद जैसे अपने आप से ही बात कर रहे थे और साथ में भक्त सुन रहे थे। प्रभुपाद बोले मुझे क्वारंटीन कर दिया इन्होंने, येलो फीवर, मैं किसी को तकलीफ पहुंचाऊंगा? मैं किसी को तकलीफ कैसे पहुंचा सकता हूँ? मैं तो यहाँ भगवान का मैसेज देने आया हूँ। और फिर बोले मैंने बोला था कृष्ण को मुझे नहीं जाना इस मटेरियल वर्ल्ड में, यहाँ पे लो स्टैंडर्ड है, कोई बेकार जगह है। बट कृष्ण ने मुझे कन्विंस किया, मुझे फोर्स किया कि नहीं जाओ, तुम सिर्फ बुक्स लिख के आओ। और एकदम प्रभुपाद ऐसे बात कर रहे हैं और एकदम प्रभुपाद ने नोटिस किया, अरे दूसरे भक्त लोग देख रहे हैं, शिष्य लोग देख रहे हैं, वो चुप हो गए, अपनी जगह साइड पे जाके बैठ गए। तो ये भक्तों ने शॉक में ऑब्जर्व तो किया कि प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, कि मैं नहीं आना चाहता था इस जगत में, बट कृष्ण की इच्छा थी कि जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो। तो कई जगह पे ऐसे डिस्क्रिप्शन आया जहाँ पे प्रभुपाद ने अपनी पोजीशन का ग्लिम्स दिया है कि वो भगवान की इच्छा पूरी करने इस जगत में आए हैं। हाँ? एक जगह प्रभुपाद अपने एक शिष्य को बोलते हैं कि तुम्हें मैंने, डांट रहे हैं उसको गुस्से में, बोले तुम्हें मैंने कितनी बारी बोला है कि तुम जो इंस्ट्रक्शंस मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसको सीरियसली फॉलो करो। मैं कितनी बारी दोबारा दोबारा जन्म लूंगा तुम्हारा उद्धार करने, तुम क्यों मेरी बात को सीरियसली नहीं मानते? मैं कितनी कितनी बारी आऊंगा तुम्हारे को सेव करने, क्यों तुम सीरियस नहीं ले लेते मेरे इंस्ट्रक्शंस को? तो वो डिवोटी सरप्राइज हो गए। बाद में भक्तों ने जाके पूछा प्रभुपाद से, तो प्रभुपाद बोले हाँ, एक जगह प्रभुपाद बुक में भी लिख रहे हैं कि अगर कोई भक्त भगवान के शुद्ध भक्त का के शरण लेता है, उनको गुरु रूप में स्वीकार करता है और वो सिंसियर है अपनी भक्ति में, वो सिंसियर है अपनी भक्ति में, वो प्रगति आगे करना चाहता है भक्ति में, हम्म, बट किसी वीकनेस के कारण, किसी कारणवश वो नहीं प्रगति कर पा रहा, बट वो सिंसियर है, चीटिंग नहीं कर रहा गुरु के साथ, तो गुरु जन्म जन्मों तक उसको लेने के लिए वापस आते रहेंगे। इसीलिए शिष्य स्वीकार करना कोई बड़ा इजी और कोई बड़ा चीप एक्टिविटी नहीं है जिसको मजे मजे में लोग बोलते हैं मेरे फॉलोअर बढ़ जाएंगे, मैं शिष्य स्वीकार कर लेता हूँ, गुरु बन जाता हूँ। बार बार आना पड़ेगा इसी भौतिक जगत में उन शिष्यों का उद्धार करने के लिए जिनकी जिम्मेदारी तुमने ली है। एक गुरु अपने शिष्य की जिम्मेदारी लेता है, हाँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने शिष्य की। सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम सिंसियरली अपनी तरफ से प्रयास करें गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए। प्रभुपाद से एक रिपोर्टर ने पूछा था कि स्वामी जी ये जो तुम इतनी बुक्स लिख रहे हो, हाँ, ये नॉलेज तुम्हें कहाँ से आती है, इतनी किताब पे किताब तुम लिखे जा रहे हो? तो प्रभुपाद बोले यार, कृष्णा स्पीक्स एंड आई राइट। तो साथ में ब्रह्मानंद प्रभु खड़े थे। तो रिपोर्टर ने पूछा सॉरी व्हाट डू यू मीन? तो ब्रह्मानंद प्रभु उसको थोड़ा जस्टिफिकेशन देने के लिए बोले कि प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि कृष्णा फ्रॉम विद इन इंस्पायर्स हिम एंड प्रभुपाद राइट्स दिस बुक्स। भगवान अंदर से प्रभुपाद को इंस्पायर करते हैं, प्रभुपाद की किताबें लिखते हैं। प्रभुपाद ने बोला नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला भगवान मुझे बोलते हैं और मैं लिखता हूँ, मेरी बात को चेंज मत करो। भगवान मुझे इंस्पायर नहीं करते, कृष्णा स्पीक्स एंड आई राइट। प्रभुपाद बोले इसलिए मैं खुद अपनी किताबें में भी पढ़ता हूँ।
क्यों? क्योंकि मेरे लिखे ग्रंथ है ही नहीं। तो ये ऐसे जब भक्तों की प्रसन्नता के लिए एक शिष्य कार्य करता है, और थोड़ा बहुत भी ऐसे भक्त प्रसन्न हो गए हमारे से, तो ये इतने सुपीरियर पोजीशन पे जाने का हमारे को अवसर मिलता है कि हम भगवान को भी आकर्षित कर लें, उनको भी बांध लें, इस सुदुर्लभ को भी प्राप्त कर लें, इस सांद्रानंद विशेष आत्मा को, इतने कंडेंस ब्लिस को भी एक्सपीरियंस कर लें, और मोक्ष भी हमारे लिए लघुतकृत हो जाए, छोटा सा टाइनी ड्रॉप बन जाए मोक्ष भी। हाँ, तो ये भगवान के महान जो शुद्ध भक्त हैं उनकी कृपा से ही पॉसिबल है। और हम खुद देख रहे हैं, 2 4 5 10 15 20 साल हुए हमारे को मंदिर में जुड़े, माला करते, भक्ति कर रहे हुए, धर्म कर्म के कार्य करते हुए, हमें आज तक अपने पूरे जीवन में ये नहीं पता था कि प्रे कैसा करना चाहिए। हाँ? भगवान से प्रे कैसा किया जाता है, क्या प्रेयर होनी चाहिए, हमारी मैक्सिमम प्रेयर। हाँ, मैक्सिमम प्रेयर कोई, जो अगर हम किसी हिंदू मंदिर वगैरह में जाते हैं तो मैक्सिमम हमारी प्रेयर क्या रहती है ना, आपने सुना होगा, हाँ, बल बुद्धि विद्या दो मोहे, करहो कलेश विकार, हाँ, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। हाँ, तो हमारा प्रेयर ही ऐसा है, मुझे बल दें, मुझे विद्या दें, मुझे बुद्धि दें, मेरे सुख में जितनी बाधाएं वो हटे, शरीर के कष्ट मिटे। हाँ, ओम जय जगदीश हरे, इसलिए मैं तुम्हारे प्रणाम कर रहा हूँ, तुम्हारी आरती गा रहा हूँ। ये शुद्ध भक्तों के प्रभुपाद की किताबों से ही तो हमें पता चल रहा है कि प्योर डिवोशनल सर्विस भी कुछ होती है। ऐसा भी जीवन में इच्छा करी जा सकती है कि मैं अपने लिए नहीं, भगवान के लिए कुछ कार्य करूं। थ्योरेटिकली तो पता चल रहा है, कम से कम कभी तो हम मन में एक बार एक्सपीरियंस करेंगे, कृष्णा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके लिए एक बारी तो ये इच्छा कभी आ जाएगी, और वो ही बहुत होगा हमारे को आगे इंस्पायर करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी कृपा है भगवान के शुद्ध भक्तों की। तो ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो भक्त है, 5 प्रकार की जो मुक्ति है उससे भी अट्रैक्टेड नहीं होता। 5 प्रकार की मुक्ति कौन सी है? पहली, जो पहली और सबसे लो क्लास लेवल की मुक्ति है एक भक्त के लिए। हाँ? मैं चलो बुक के साथ साथ चलता हूँ, नहीं तो मैं अपने हिसाब से बता रहा था, बट मैं बुक की जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से बताता हूँ। पहला है भगवान के साथ एक होना। हाँ? ये सबसे लो क्लास लेवल की मुक्ति है एक भक्त के लिए। एक ज्ञानी तो बड़ा एक्साइटेड होगा इसको प्राप्त करने के लिए। इसको संस्कृत में बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति मतलब हम भगवान के प्रकाश में लीन हो जाए। प्रॉब्लम क्या है इसमें? कोई सेवा की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, हम हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, इस दुख संसार से निकल जाएंगे, और भगवान की जो अनंत ब्रह्म ज्योति है, उसके जो शांति का जो उसमें एहसास है, उसमें लीन हो जाएंगे बस। ना हमारा कोई स्वरूप होगा, ना ही भगवान की किसी धाम में भगवान के किसी स्वरूप के साथ हमारा कोई लेन देन। इससे सुपीरियर 4 और मुक्ति है। ये वाली जो पहली मुक्ति मैं बता रहा हूँ, सायुज्य मुक्ति, ये वाली मुक्ति भक्त लोग आउटराइट रिजेक्ट करते हैं। केवल नरकायत है, इसको तो बोला जाता है नर्क का एक्सपीरियंस है। जब भगवान से कोई मेल ही नहीं होगा, भगवान से कोई लेना देना ही नहीं होगा, भगवान की कोई सेवा ही नहीं कर सकेंगे, तो फायदा कैसी मुक्ति का? भक्त लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं। अगली जो 4 मुक्ति हैं, वो अगर भगवान की इच्छा से किसी भक्त को मिले तो वो स्वीकार कर लेते हैं, खुद नहीं मांगते। वो है एक ही ग्रह पर सर्वोच्च भगवान के साथ रहना। इसको बोलते हैं सालोक्य। सालोक, जिस लोक पे भगवान का स्वयं विराजमान है, उसी लोक पे हम भी जाएं, भगवान के धाम पे मुक्ति प्राप्त करने के बाद। अगला, भगवान के समान गुणों का होना। भगवान के जो क्वालिटीज हैं, वही क्वालिटीज हमारे में है, वही सेम फीचर, इसको बोलते हैं सारूप्य।
सारूप है, जिस प्रकार से भगवान दिखते हैं वही हमारा भी रूप होगा, सेम रूप। चौथी है सारिष्टि। सारिष्टि मतलब जो ऐश्वर्य, जो ऑपुलेंस भगवान एंजॉय कर रहे हैं, जो भगवान के समान ऐश्वर्य का आनंद लेना। जो ऐश्वर्य भगवान एंजॉय कर रहे हैं वही ऐश्वर्य एक भक्त भी एंजॉय करता है ऐसी मुक्ति मिलने के बाद। इसको बोलते हैं सारिष्टि। और पांचवी मुक्ति है सामीप्य। भगवान के समीप, उनके साथी के रूप में, भगवान के बड़े क्लोज प्रॉक्सिमिटी में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहना। तो ये 5 प्रकार की मुक्ति है, जिसमें से पहली वाली तो भक्त लोगों को चाहिए नहीं, और बाकी जो 4 हैं वो अगर उनको भगवान अपनी इच्छा से दें तो वो ले लेते हैं, वरना मांगते नहीं है। तो अभी हमने जो भक्ति के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, उसमें हम पहले वाले में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शुद्ध भक्ति के। वो चार्ट विनीत प्रभु निकाले, जो नीचे आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, बिल्कुल नीचे नीचे आते जाओ। एक्चुअली इसको बंद कर दो, अभी जरूरत नहीं है इसकी, मैं बताता हूँ कब खोलना। मैंने आपको एक इमेज भेजी थी पहले, थोड़े 1 घंटा 1.5 घंटा पहले, वो वाली इमेज खोलो प्लीज। यस प्रभु। तो हमारे जितने भी जीवन में क्लेश हैं, जितने भी हमारे जीवन में हम दुखों से गुजर रहे हैं, वो हमारे पाप कर्मों की वजह से गुजर रहे हैं। हमने अपने जीवन में बहुत प्रकार के पाप करे हैं, जिसके कारण हम दुखी हैं। अब ये पाप किस लिए करे हैं हमने, वो है अविद्या, इग्नोरेंस के कारण। वो भी हम चार्ट देखेंगे तो उसमें सामने आ जाएगा आपके। तो ये कैसा लूप है जिसमें हम सारे फंसे हैं, और कैसे इस लूप से, कैसे इस बंधन से भगवान की भक्ति हमारे को निकाल जाती है, वो हम डिस्कस करेंगे। और ये जो चार्ट है, ये खुद पद्म पुराण से शिव जी खुद बता रहे हैं इसके बारे में। सामने सबको दिख रहा है। एक सेकंड। मैं इसका एक श्लोक ढूंढ रहा हूँ जो इस पूरे के पूरे चार्ट को, तब तक आप ये चार्ट को प्लीज नोट कर लो, जो भी नोट्स बना रहे हो। ओके, इसमें वर्ष श्लोक नहीं मिला मुझे। तो ये पद्म पुराण में डिस्क्रिप्शन है। पद्म पुराण में शिव जी इसका डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं किस प्रकार। सबसे टॉप में आप देखो तो लिखा है अविद्या, इग्नोरेंस। हमारे को सही गलत ना जानने की वजह से, हमारे को शास्त्रों का जो निर्णय है वो ना जानने की वजह से, हमारे को भगवान की इच्छा क्या है वो ना पता होने की वजह से, हम अविद्या में, इग्नोरेंस में रहते हैं, और इग्नोरेंस के हिसाब से कार्य करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है इग्नोरेंस में रहने का, इग्नोरेंस के हिसाब से तमोगुण में, अविद्या में जीवन बिताने का, कि जिस भी प्रकार के हमारा मानसिकता होगी उसी ही प्रकार की हमारी इच्छाएं प्रकट होंगी।
अब जब अविद्या में व्यक्ति रहता है तो उसमें बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि वो हमारे को हमारी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है, जीवर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, जीव तस्त शक्ति भेद भेद प्रकाश। जो जीव है वो भगवान का नित्य दास है, इटर्नल सर्वेंट है। ये आइडेंटिटी से जब वो हमारे को अलूफ कर देती है, अलग कर देती है, तो हमारे को बेसिकली हमारे भीतर ऐसे बीज पड़ते हैं जो हम, अब जिसको यहाँ पे अगला जो एरो देख रहे हो, अविद्या का जो एरो है वो बीज पे आ रहा है। बीज मतलब सीड। किस चीज के बीज पड़ते हैं? हमारे यहाँ भीतर बीज पड़ते हैं कि हम अपनी जो हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, अपनी स्पिरिचुअल ओरिजिनल आइडेंटिटी से हट के, हाँ, कार्य करें। अब वो हट के कोई भी कार्य करा जाएगा वो केवल और केवल हमारे को पाप की ओर लेके जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति जैसे ही अविद्या में कोई भी कार्य करता है, मतलब वो भगवान की शिक्षाओं से, धर्म से हट के कार्य कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली जाने अनजाने किसी ना किसी प्रकार पाप कार्य में फंस जाएगा। वो पाप कार्य में फंस जाएगा। पाप कार्य में आने से पहले होगा क्या, उसमें पाप करने की डिजायर आ जाएगी। बीज, उसमें बीज उत्पन्न होगा सिंफुल डिजायर का। अब सिंफुल डिजायर से अगला एरो अब देखो नीचे आ रहा है, और वो है जब हमारे में पाप करने की डिजायर आएगी तो व्यक्ति पाप करेगा एक्शन में, ऑटोमेटिकली वो पाप कर बैठेगा, सिंफुल एक्टिविटीज में एंगेज होएगा। अब जैसे ही एक व्यक्ति पाप कार्य में पड़ता है, उसके इमीडिएटली दो रिएक्शन होते हैं। इमीडिएटली उसके दो रिएक्शन है, आप यहाँ पे देख रहे हो। पाप, जैसे ही व्यक्ति पाप करता है उसको इमीडिएटली अप्रारब्ध, संस्कृत वर्ड है अप्रारब्ध, का मतलब है वो पाप का रिएक्शन जो अभी जिन्होंने रिजल्ट नहीं दिया, जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक आम का पेड़ बीज डालता है जमीन में और उसको सींचने लगता है, पानी देता है, तो उसने बीज डाल दिया और उसने एक्शन भी कर दिया कि उसको सींच दिया, पानी दे दिया, सब कुछ दे दिया, बट अभी उसका जो फल आना है वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ। वो अभी थोड़े समय बाद आएगा फल। एक कार्य का, आम के पेड़ को जो आपने सींचा है पौधे को, उससे जो बीज जो रिजल्ट मिलना है, जो फ्रूट मिलना है, वो अभी बाद में आएगा। तो जो बाद में आने वाले रिएक्शन है उसको बोला जाता है अप्रारब्ध कर्म, अनमैनिफेस्टेड रिएक्शन, जो अभी प्रकट नहीं हुआ। अब हमारे जीवन में हम ऐसे बहुत से बीज डाल रहे हैं जमीन में, सिर्फ आम का तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हम बहुत से ऐसे बीज डाल रहे हैं जीवन में, और उसके जो पौधे हैं पाप के, उसको सींच रहे हैं अलग अलग। कोई व्यक्ति नशा की ओर भाग रहा है, कोई पराई स्त्री पुरुष की ओर भाग रहा है, कोई कुछ भी जाने बूझे समझे बिना कुछ भी खा लेता है बिना ध्यान दिए, कोई किसी प्रकार का नशा कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई और प्रकार की चोरी चकारी कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, किसी भी प्रकार का हो सकता है ना? कोई गैर कानूनी और कोई काम कर रहा है, कोई पैसे का हेर फेर कर रहा है, कोई भी हो सकता है। हम सारे अलग अलग बीज डाल दिए हैं अपने जीवन में, और उस पौधे को, जो पाप रूपी पौधा है, उसको हमने सींच दिया। हाँ, हम उसको पानी सब दे रहे हैं। अब कुछ पौधे पहले फ्रूट देंगे हमारे पाप की एक्टिविटीज के, और कुछ पौधे बाद में फ्रूट देंगे। अब ये केवल और केवल पाप की डिस्क्रिप्शन है। ऐसे ही पुण्य का भी है। अगर कोई व्यक्ति पुण्य करता है तो उसका भी उसको रिजल्ट जो है वो इमीडिएटली नहीं मिलता। कुछ फल पहले मिलेंगे, कुछ फल बाद में मिलेंगे। बट यहाँ पे हम पाप की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अपने क्लेशों का पहला कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, भक्ति का पहला लक्षण पढ़ रहे हैं, कि हमारे जीवन में जो क्लेश हैं वो कैसे कैसे हटेंगे। क्योंकि हमारे जीवन में दुख कारण ही पाप है, सिंफुल एक्टिविटीज हैं, इसलिए केवल पाप
से उत्पन्न होने वाले जो क्लेश है उसकी बात की जा रही है, उससे उत्पन्न होने वाली जो सफरिंग है उसकी डिस्क्रिप्शन दी जा रही है यहाँ पे। तो कुछ फ्रूट्स जो होंगे हमारे पाप के बीज के, वो जल्दी रिजल्ट दे देंगे, और कुछ हो सकता है इस जीवन में ना दे, अगले जीवन में दे, ऐसा हो सकता है। हर हर सींचा हुआ पौधा हमारी इच्छा से फ्रूट नहीं देता, वो अपने समय पे फ्रूट देगा। ये स्टोरी आपने पहले ही मुझसे सुनी होगी। धृतराष्ट्र ने यही सेम प्रश्न भगवान से पूछा था कि मेरे साथ इतना दुख एक ही जीवन में कैसे दे दिया तुमने कृष्ण। अंधा पैदा हुआ, राजघराने में पैदा हुआ, बट अंधा पैदा हुआ, राज्य कभी मिल नहीं सका। उसके बाद 100 पुत्र हुए, और 100 के 100 पुत्र में से किसी को राज्य नहीं मिल सका, और 100 के 100 पुत्र खो दिए मैंने। एक बाप के लिए तो बहुत बड़ी सजा है ये। भगवान ने बोला उनको कि तुमने 50-55 जीवन पहले तुम एक हंटर थे, हाँ? तुम जंगल में शिकार करते थे एक शिकारी के रूप में, और तुमने उस समय एक वृक्ष को आग लगा दी जिसमें बैठे हुए चिड़िया, मेल और फीमेल दोनों चिड़िया आग की लपटों से अंधी हो गई, और वो तो उड़ गई, बट उसी वृक्ष में उस चिड़िया के 100 अंडे पड़े थे जो सब तुम्हारे आग जलाने की वजह से मर गए। तो तुम्हें उस पाप का परिणाम मिल रहा है अभी। तो अब धृतराष्ट्र ने पूछा था कि अरे परिणाम देना था तो तभी दे देते, अभी क्यों दिए। तो भगवान ने उनको बताया कि ये जो तुम्हारा फ्रूट मिला है, तुम्हें फल जो मिला है इस पाप का, इसको पकने में इतना समय लग गया क्योंकि तुमने उस चिड़िया को के 100 बच्चे एक साथ मारे थे। तो जब तक तुम इतना पुण्य ना कमा लेते कि तुम्हारे 100 बच्चे एक साथ पैदा हो, तब तक तुम्हारे को ये फल नहीं मिलेगा। तो 50-55 लाइफ धृतराष्ट्र को वेट करना पड़ा इस फल के प्राप्ति के लिए। तो कब ये फल मिलेगा हमें नहीं पता, बट हमें इतना जरूर पता है कि बहुत सारे ऐसे पाप के लगाए हुए पौधे हैं हमारे पास में, जिसके फल हम अभी खा रहे हैं करंटली। मानसिक शारीरिक रूप से हमारे को जो प्रताड़ना है, दुख मिल रहे हैं, जिस भी एंगल से। किसी को मानसिक रोगी है, कोई शारीरिक रोगी है, कोई पैसे से परेशान है, कोई रिश्तेदारी से परेशान है, कोई किसी चीज से दुखी है तो किसी चीज से दुखी है। हमारे कुछ ना कुछ फल लगाए हुए हैं पाप के, जो धीरे धीरे फ्रूट दे रहे हैं। ऐसे ही पुण्य के भी चल रहे हैं हमारे साथ साथ। साथ साथ हमारे को पुण्य का भी मिलता है, पैसे का किसी के पास प्रॉब्लम नहीं आएगा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा, बट रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। हाँ, तो इतना मिक्सचर है ये पाप और पुण्य के फ्रूट्स का कि आप हम बस फ्रूट्स ले लेके तोड़े जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, और उस खाने के बाद पता चलता है अरे ये तो कड़वा निकला, अरे ये मीठा निकला, अरे ये कड़वा निकला, अरे ये मीठा निकला। तो समय अपने प्रभाव से हमारे को पाप और पुण्य के फल दे ही जा रहा है। तो शास्त्र में आता है कि ये जब शरीर हमारे को प्राप्त हो जाता है, ये जब एक एक शरीर हमारे को इस जीवन में प्राप्त हो गया, तो इस शरीर से जुड़े जितने पाप और पुण्य के कर्म हैं, वो ऑटोमेटिकली निर्धारित होके हमारे को मिल जाते हैं, जो हमारे को इस पूरे जीवन में मिलेंगे। इसलिए इस शरीर को प्रारब्ध कर्म भी बोला जाता है हमारा। क्यों? क्योंकि जब ये शरीर पैदा हो गया, इससे जुड़े जितने पाप और पुण्य हमारे को भोगने हैं, वो भी हमारे साथ अटैच हो जाते हैं। तो अभी जब व्यक्ति, ये अब आप ये चार्ट देख, वापस चार्ट पे आ जाओ, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है इस चार्ट पे, कि व्यक्ति ने जब पाप किया, तो आप देख रहे हो एरो नीचे आया अप्रारब्ध कर्म पे। इस अभी पौधा लग गया, उसको थोड़े समय बाद फ्रूट मिलेंगे। अब अप्रारब्ध के दो इफेक्ट हैं, हाँ याद रखना, दो इफेक्ट हैं अप्रारब्ध कर्म के। एक है कि समय पे उसको उसके फ्रूट्स मिलते जाएंगे, जब वो प्रारब्ध कर्म में उसका मैनिफेस्ट रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज पूछना, इसमें स्किप आउट मत करना। आप अप्रारब्ध कर्म को समझ सकते हो उसी वृक्ष की तरह। वापस से एग्जांपल लो कि आपने पौधा लगा दिया है, अब वो वृक्ष लगने के बाद दो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा जो बड़ा खतरनाक है। एक तो हमें पता है कि उसमें फल लग जाएगा, और हमें कड़वा या मीठा फल खाने को मिलेगा। यहाँ पे कड़वे फल की बात की है क्योंकि पाप की बात हो रही है, तो हमें पाप भुगतना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें प्रारब्ध कर्म मिलते ही सबसे नीचे क्या होगा हमारे को, सफरिंग।
दुख भोगना पड़ेगा। जैसे ही किसी के एक्सीडेंट हो जाएगा उसके कर्मों के कारण उसको दुख भोगना पड़ेगा। तो व्यक्ति बोलेगा चलो शुक्र है मैंने पाप किया, मेरे को उसका फल मिल गया, अब बैलेंस आउट हो गया, कैंसल हो गया। नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रुकी। अप्रारब्ध कर्मा केवल हमारे को हमारा रिएक्शन में कन्वर्ट नहीं होता, वो सबसे बड़ी हेडेक में कन्वर्ट होता है। जो एरो आप देख रहे हो ऊपर जा रहा है, कूटम, ऊपर आप देख रहे हो अप्रारब्ध कूटम जो अभी प्रभु ने मार्क किया, ये बहुत बड़ी सरदर्दी है। और शुद्ध भक्ति इस पे टारगेट करता है, इसको भी जड़ से हटा देता है। कूटम का मतलब है सिंफुल डिस्पोजिशन या सिंफुल प्रोक्लिविटी या पाप करने की मेंटेलिटी। एक व्यक्ति ने पाप किया, उसको पाप का रिएक्शन मिल गया, तो पाप उसका नलीफाई हो गया। बट पाप करने का एक और रिएक्शन है जो दिखता नहीं है, वो ये है कि उसमें दोबारा पाप करने की इच्छा जागेगी, और ये बहुत डेंजरस है। अब एक व्यक्ति ने पाप किया और उसको उसका फल मिल गया, बात वहां पे खत्म नहीं हुई। अगर वहां पे बात खत्म होती तो भी ठीक था। उसकी पाप करने की मेंटेलिटी वापस से उसको बीजम पे लेके जाएगी, फिर से उसकी डिजायर पैदा होगी कि एक और सीट डालता हूं पाप करने का। फिर वो पाप करेगा, फिर वो और अप्रारब्ध कर्म अक्रू करेगा, फिर वो अप्रारब्ध फिर से दो में कन्वर्ट होगा। एक तो उसको दुख देगा जब उसको पाप का फल मिलेगा, और दोबारा उसकी पाप करने की प्रवृत्ति को और स्ट्रांग कर देगा। इसलिए बार 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 शास्त्र बोलते हैं, महान भगवान के भक्त बोलते हैं कि तुम एक क्रिमिनल को सजा देके इंप्रूव नहीं कर सकते। तुम्हें एक क्रिमिनल को सजा देने के साथ साथ उसका कैरेक्टर पे इफेक्ट डालना बड़ा जरूरी है। उसकी चेतना को प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी है। उसकी कॉन्शियसनेस पे डायरेक्टली अटैक करना बड़ा जरूरी है। अब आप मुझे बताओ मटेरियल प्लेटफॉर्म पे कैसे हो सकता है? हाँ? इसीलिए इसीलिए जोक में नहीं बोला जाता, ये सच्चाई है कि एक कैदी जब एक जेब कतरा जेल में जाता है तो उसको ऐसा संग मिलता है, और उसकी कूटम प्रोक्लिविटी की वजह से वो एक गैंगस्टर बन के बाहर आता है। क्यों? क्योंकि हमारे जेल का सिस्टम प्यूरिफिकेशन का सिस्टम नहीं है। हाँ? उसको पनिशमेंट तो मिल जाएगी, प्यूरिफिकेशन नहीं मिलेगा। पर भगवान की जो भक्ति है, जिसके कारण वो क्लेशों से हमारे को बचा लेती है, वो उसकी शक्ति ही ये है कि हमारी सिंफुल प्रोक्लेविटी जो हमारी पाप करने की प्रवृत्ति है वो उस पर अटैक करती है, उसको नष्ट करती है, ताकि ये साइकिल ही कंप्लीट ना हो सके दोबारा। और ये ऑर्डिनरीली और कोई प्रोसेस मटेरियल प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हाँ? इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ इतने अमेजिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस करी है, जहां पे प्रभुपाद ने यूएस में जाके हिप्पीज को, ड्रग एडिक्ट्स को, कुछ लोग तो ऐसे हिप्पीज थे जो ड्रग सप्लायर्स भी थे, उनको भी भगवान का महान भक्त बना दिया, जो चाय कॉफी भी छूते नहीं है, 50-50 साल हो गए उनको। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने जब उनको शुद्ध भक्ति का टेस्ट दिया, तो उन्होंने जो उनके अप्रारब्ध कर्म से उनको पाप मिलने हैं वो तो मिल जाएंगे, बट उनकी जो पाप करने की प्रवृत्ति थी वो वहीं की वहीं खत्म हो गई। तो ये साइकिल रिपीट ही नहीं हुआ वापस से। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स का बोलना तो अच्छा है कि तुम कोई भी गलती 10 बारी कर लो, बट एक गलती दोबारा मत करना। हाँ, बट ये कॉन्शियसनेस में चेंज आएगा कैसे कि मैं अलग अलग गलती तो कर लूं बट सेम गलती रिपीट ना करूं? ये कहाँ से आएगा प्यूरिफिकेशन? हाँ, ये कहाँ से प्यूरिफिकेशन आएगा? ये शुद्ध भक्ति का पहला लक्षण है। इसीलिए बहुत 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 पावरफुल है भगवान की शुद्ध भक्ति। हम्म? इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का स्पेसिफिकली? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस अ, मैम।
प्रभु जी, ये जो स्टेज है पापम से प्रारब्ध, तो इसमें सिंफुल आवाज धीरे आ रिएक्शन रही कोई है। हेलो? हाँ जी। हाँ, तो ये जो स्टेज है पापम से अप्रारब्ध, उस हम्म। स्टेज के बीच में मतलब कि किसी ने सिनफुल एक्शंस किए, उस बीच में किसी की भी कृपा से कोई डिवोटी बन जाता है और वो चैंटिंग करने लगता है, सर्विस करने लगता है, तो भी उसको उसके जो अनमैनिफेस्ट रिएक्शंस है वो मिलेंगे कि वो कम हो बहुत जाएँगे या इंपॉर्टेंट तो नहीं क्वेश्चन है आपका। मिलेंगे? आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका डिस्क्रिप्शन आता भी है। मैं आपको एक वर्स बता रहा हूँ, आप प्लीज देखो। विनीत प्रो, अगर आप वो वर्स ओपन कर सकते हो तो वेरी गुड। यस प्रभु। आप श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो का चैप्टर नंबर 14 खोलो, वर्स नंबर 10th canto. 19। 11, 14, 19। Okay. श्रीमद् भागवतम 11, 14, 19 ऊपर है टॉप में, सेकंड बुक। 10. यथाग्निषु संवृदाचारी करोति एधांसि भस्मसात्, तथा मद्विषया भक्ति उद्धैवानांसि कृत्स्नासः। ट्रांसलेशन, ये भगवान उद्धव जी को बोल रहे हैं। माय डियर उद्धव, just as a blazing fire turns firewood into ashes, similarly devotion unto me completely burns to ashes sins committed by my devotees। जिस प्रकार एक भक्ति आग लकड़ को राख में कन्वर्ट कर देती है, उसी प्रकार मेरे प्रति जो भक्ति है, हाँ, मेरे प्रति जो भक्ति है, वो भक्तों द्वारा जो किए गए पाप हैं, उनको पूरी तरह से भस्म कर देती है। तो अप्रारब्ध तो चांस ही नहीं है एक शुद्ध भक्त के लिए बचे, सब खत्म हो जाता है। अगर हमारे अप्रारब्ध कर्म खत्म ना हो तो हम इस एक लाइफ में भगवान के धाम जा ही नहीं सकते। तो एक भक्त के जीवन में क्या होता है कि उसके जो अनमैनिफेस्टेड रिएक्शन है, जो उसको फ्यूचर में मिलने हैं, वो एक शुद्ध भक्त के खत्म हो जाते हैं। और उसके जो मैनिफेस्टेड रिएक्शन है, जो इस शरीर के साथ ऑलरेडी जुड़े हैं, वो भगवान अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और उस भक्त को जैसे जैसे प्यूरिफाई करना है, उस भक्त को उसी उसी प्रकार वो रिएक्शन दिया जाता है, और वो भी टोकन की फॉर्म में। अगर हाथ कटना है तो उंगली पे चोट आएगा। हाँ, ये भागवत का खुद का कंक्लूजन है। तो फ्यूचर रिएक्शन तो भस्म खत्म, पूरे के पूरे राख हो जाएंगे, बट जो इस जन्म के भी रिएक्शन है, जिसके कारण वो दुख भोग रहा है, वो भी भगवान अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और उस भक्त को टोकन की तरह देते हैं, ताकि उसका प्यूरिफिकेशन फटाफट होता जाए, होता जाए, होता जाए। और भगवान इंडिविजुअल भक्त के सरेंडर के हिसाब से फिर रेसिप्रोकेट करते हैं। अदरवाइज एक आम व्यक्ति जो भगवान का भक्त नहीं है, वो कंप्लीटली इस फिक्स्ड लॉ ऑफ कर्मा में फंसा हुआ है, जहां पे उसको एक सेट नियम लागू हो रहा है उसके ऊपर, और उसको उसी नियम के अंतर्गत पाप और पुण्य का रिजल्ट मिलता जाएगा। बट एक भक्त के लिए भगवान इसको उस नियम से अलग करके इंडिविजुअली अपने हाथ में लेके कार्य करते हैं। तभी भगवान भगवत गीता का 18वां श्लोक, 18वां चैप्टर खोलो प्रभु, उसका 65th श्लोक, 1865। एटीन सिक्सटी सिक्स अगला श्लोक।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो कि हर प्रकार के मन घड़त धर्म की जो धारणाएं हैं उनको त्याग के केवल मेरी शरण में आता है। माम एकम, एकम मीन्स ओनली मी, केवल मेरी शरण ग्रहण करता है। मैं, भगवान बोल रहे मैं तुम्हें, अगर उसको माफ करो, मैं तुम्हें माफ करना, तो मैं तुम्हें सभी पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं से छुड़ाऊंगा। संस्कृत ज्यादा बेटर है, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन बड़ी बकवास है। मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्त करके, हाँ, मोक्षयिष्यामि मां शुचा, डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अब ये अश्योरेंसेस हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं एक्चुअली। भागवतम का एक सेकंड, एक और वर्ष खोलना। थर्टी थर्ड कैंटो का 33rd चैप्टर, वर्स नंबर 6, 3:33-6। बड़ा फेमस श्लोक है, ट्रांसलेशन निकालो। To say nothing of the spiritual advancement of a person who sees supreme face to face, उसकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की तो बात ही छोड़ो, जो हमने भगवान को फेस टू फेस देखा है। इवन इफ अ पर्सन इज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ डॉग ईटर, अगर वो कुत्ते खाने वाले परिवार में भी जन्म लिया हो, इमीडिएटली वो एलिजिबल हो जाता है। किस लिए? बड़े बड़े भगवान के जो वैदिक सैक्रिफाइस हैं उनको, उनका उच्चारण करने के लिए, केवल भगवान के नाम के जाप के माध्यम से, हाँ, भगवान की लीलाएं सुनने के माध्यम से, भगवान को प्रणाम करने के माध्यम से, और भगवान का स्मरण करने के माध्यम से, वो अपने पाप कर्मों से जिस भी मर्जी स्थिति में हो, जिस भी मर्जी बुरी स्थिति में उसका जन्म हुआ हो, वो महान ब्राह्मण की तरह बड़े बड़े यज्ञ करने योग्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति उसके सारे के सारे डिस्क्वालिफिकेशन को उड़ा के फेंक देती है। नॉट कंसिडर्ड व्हाटसोएवर, कोई भी कंसिडरेशन नहीं, कोई भी कंसिडरेशन नहीं। ठीक है, ये वाला इन इन 6 में से हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पहला वाला था। आप एक आखिरी वर्स खोलो एंड देन वी विल स्टॉप। आखिरी रेफरेंस है 6-17 भागवतम का। ये रेफरेंसेस हमें पता होने चाहिए, इसलिए मैं जान के आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि हम, रूप गोस्वामी ने सिर्फ अपनी किताब लिखने के लिए किताब नहीं लिख दी, उन्होंने भागवत के बेसिस पे ये किताब लिखी है। हाँ? Although one may neutralize the reactions of sinful life through austerity, charity, vow, other methods such as pious activities, but he cannot uproot the material desires in one's heart. भले ही कोई अपने पाप कर्मों को न्यूट्रलाइज कर दे, उसको काट दे, तपस्या के माध्यम से, दान के माध्यम से, व्रत रखने के माध्यम से, बट ऐसे पुण्य कर्म उसकी पाप करने की जो इच्छा है हृदय में, उसको नहीं हटाती। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, अगर तो वो एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा तमीजदार है, कोई आपको काला जादू वगैरह करने की सलाह नहीं देता, अगर ढंग का एस्ट्रोलॉजर, तो हद से आपको पता है क्या बोलेगा? गाय को खिलाओ, चिड़ियों को खिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, पक्षियों को जाके डाल दो, हाँ, उनको पानी पिलाओ, घर के बाहर पानी रखो, ऐसी ऐसी सलाह देगा कि तुम्हारे पुण्य कर्म बढ़े। वो हमारे ऐसे कर्म हमारे को, भले ही हम कोई व्रत रख लें, कोई तपस्या कर लें, आज मंगलवार का व्रत, आज सोमवार का व्रत, हम 7 दिन के व्रत रख लें, हाँ,
वो भले ही हमारे पापों से हमें बचा ले। अरे इस प्रोक्लिविटी, इस कूटम का क्या करेंगे? जो पाप करने की प्रवृत्ति हृदय में है वो नहीं हटने वाली। अगली लाइन क्या है? हाउ एवर इफ वन सर्व द लोटस फीट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, he is immediately freed from all such contamination। केवल भगवान के चरण कमलों की सेवा करने माध्यम से वो व्यक्ति के हृदय से ये पाप करने की प्रवृत्ति हट जाएगी। हमें बाहर जाना ही क्यों है? जो थोड़े समय से भी भक्ति कर रहे हैं वो अपने अपने हृदय में झांक लें, उनकी खुद की इच्छाएं कैसे प्यूरिफाई हो गई हैं। जो जो पाप कर्म उनके बेस्ट एंटरटेनमेंट थे, हाँ, भले ही ऑनलाइन कुछ देखना हो, भले ही दोस्तों के साथ बैठ के चार लोग गपशप मार के पी भी रहे हैं, अब उन भक्तों को उस लाइफस्टाइल से चिढ़ आती है। इसका मतलब क्या हुआ? वो पाप करने की जो प्रवृत्ति थी उसकी डिजायर ही अप्रूव कर दी भगवान की भक्ति ने, चिढ़ आने लगी। जो व्यक्ति नॉनवेज खाने के लिए अलग अलग रेस्टोरेंट पे अलग अलग रेसिपी ट्राई करता हुआ भटकता था, उसको स्मेल आती है उससे, अभी चिढ़ मचती है। ये हुआ क्या है? ये हृदय से पाप करने की प्रवृत्ति तो हटी है। हमने देखा, मेरा कजन था, वैष्णो देवी गया, 40 दिन का व्रत रख के आया। अब मैं 40 दिन नॉनवेज नहीं खाऊं। 41वें दिन उसने इतना खाया कि उसको बीमार हो गया वो। क्यों? क्योंकि उसने 40 दिन कंट्रोल तो कर लिया, बट हृदय से उसकी जो डिजायर थी वो खत्म नहीं हुई। मैंने अपने घर में देखा कि मेरे घर में कई एल्डर्स थे, अल्कोहल पीते थे, बहुत लोग 40-40 दिन के लिए छोड़ देते थे। हाँ, 40 दिन के लिए छोड़ियो, अपने को महान भी बड़ा मानते थे कि हमने 40 दिन के लिए पीनी छोड़ दीजिए। 41वें दिन पार्टी होती थी, वेट करते थे। 38वें दिन से तो धक 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 शुरू होती थी, 2 दिन और 1 दिन और 2 घंटे और आधा घंटा और पियो पियो। हार्ट से डिजायर नहीं जाता है व्यक्ति के पाप करने का। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। इसलिए पश्चन अपनी न पश्यति, इंडिया में लोगों को दिख के भी नहीं दिखता है कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि पाप कर्म की का इफेक्ट ही ऐसा है कि वो तुम्हारे को सिर्फ पाप कर्म का फल नहीं देता, पाप कर्म दोबारा करने की मेंटालिटी भी बड़ी ऐड कर देता है। एक एक कोई व्यक्ति बड़ी बुरी तरह अगर किसी कोई रेप केस वगैरह में फंसता है, उसको बहुत प्रताड़ना मिलती है, दंड मिलता है। उस व्यक्ति का अगर प्यूरिफिकेशन ना हो और उसको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिले, वो फिर से सेम गलती करेगा जाके, 10-10 साल जेल में मार खाने के बाद भी। और अगली बारी कोशिश क्या करेगा? कि पकड़ा ना जाए। क्यों? क्योंकि हृदय में प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ। हम उसको टारगेट करना चाहते हैं, और वो केवल और केवल भगवान की भक्ति द्वारा किया जा सकता है। इसमें कोई शंका अगर है तो प्लीज प्रश्न पूछें, अदरवाइज वी स्टॉप फॉर टुडे। स्क्रीन ऑफ कर दो, आउट कर दो। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, बोल। प्रभु मेरा एक प्रश्न है कि आपने बोला कि जैसे भगवान की भक्ति द्वारा ही वो पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट किया जा सकता है, तो मतलब उस कोई भी हमारा अनर्था हो सकता है, तो हर अनर्था को जानने में टाइम लगता है, मतलब तो उसको मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि एकदम ही चला जाएगा, राइट? तो हर अनर्था अपने टाइम लेके जाएगा, तो वो फिर भक्ति किस टाइप की जाए, कितनी की जाए, मतलब कैसे, मतलब समझ नहीं पा रहा कि एकदम चले जाता है अनर्था या। देखो, भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में स्थापित है, और वो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है। उसका एक प्रमाण क्या है? कि भले ही हमें अपने पिछले 30-35 साल में से ज्यादातर तो भूल गया, बट थोड़ा बहुत समय हमारे को अपना याद हो, भगवान को हमारे अनंत कोटि पिछले जन्म की हर सोच, हर क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया भी याद है। क्यों? क्योंकि हम अगर किसी योनि में मल के कीड़े भी थे अगर, तो भी भगवान परमात्मा रूप में हमारे साथ थे। तो उनको पता है कि हमारी बीमारी क्या है। एक भक्त को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरे जो जो पाप कर्म के जो परिणाम है
वो कैसे हटेंगे? एक भक्त की चिंता केवल और केवल एक होनी चाहिए, मेरे इस कार्य से गुरु और कृष्ण को प्रसन्नता हो रही है कि नहीं। क्योंकि उसको पता है बाकी भगवान की जो भक्ति है स्वयं वो सारा कार्य खुद कर लेगी। उसका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार मैंने पता नहीं 5-10 लाइफ टाइम पहले कुछ तो गलत किया होगा, वो हटा कि नहीं हटा, अभी मैंने बचपन में कुछ गलत किया तो पता है कि हटा कि नहीं हटा। हम सिंफुल रिएक्शन कॉन्शियस सोसाइटी नहीं है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सिंफुल रिएक्शंस रिमूवल सोसाइटी हमारा सोसाइटी का नाम नहीं है। हम कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी है, हमारा कार्य ही है कि हम कृष्णा भावना भावित हों। उसके बाद कृष्ण की हेडेक है, हमारी नहीं है। हमारी चेतना में अगर हमारे पाप कर्म का लेखा जोखा और उससे जुड़ी प्रोक्लिविटीज ही हमारी कॉन्शियसनेस का अगर आधार बन गई, हाँ, तो हमने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया, क्योंकि हम फिर से सेल्फ सेंटर्ड हो गए, मोटिवेटेड हो गए। हाँ? बट ये बोलने का मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे को सामने से बिल्कुल हमारी आंखों के सामने अपनी कोई वीकनेसेस दिख रही है तो हम उसको चेंज करने के लिए कोई कार्य ना करें, बट उसको चेंज करने के समय उसको लेके हैंडीकैप ना हो जाए, ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। हैंडीकैप समझते हैं? एक भक्त तो समझ गया कि वो बड़ा अहंकारी है। एक मैंने गुरु का एग्जांपल देखा खुद, एक गुरु को ये समझ गया कि मेरा ये शिष्य बड़ा अहंकारी है। अब गुरु ने लेक्चर में अपने हर लेक्चर में बता दिया कि तुम विनम्र बनो, विनम्र बनो, विनम्र बनो, बट उन्होंने इस शिष्य को पता क्या बोला? उन्होंने इस शिष्य को बोला कि तेरी मेरे में श्रद्धा बहुत है। अपने मन में सोच रहे हैं गुरु, तेरी मेरे में श्रद्धा बहुत है बट तेरे में अहंकार भी बहुत है। क्योंकि तेरे में श्रद्धा बहुत है, अब मैं तेरे को ऐसी सेवा में लगाऊंगा कि तेरा अहंकार टूटे। तो उसने इस भक्त को बोला कि तुम जाओ और जाके खुल के प्रचार करो पब्लिक में जाके। और जैसे ही हम प्रचार करने हैं पब्लिक में उतरते हैं तो व्यक्ति का अहंकार बड़ा जल्दी टूटता है, क्योंकि बहुत लोग आपको रिजेक्ट करते हैं। जब आप किताब देने किसी के पास जाते हो, जब आप लेक्चर देके कन्विंस करने की किसी को कोशिश करते हो तो बहुत लोग मना कर देते हैं। तो गुरु ने भक्ति को उसको प्यूरिफाई करने के लिए किस तरह यूज किया, सीनियर्स किस तरह यूज करते हैं, ये हमारी हेडेक कम है, उनकी ज्यादा है, और भगवान ऑटोमेटिकली इंस्पायर करते हैं अगर हम सिंसियर है तो। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमें सामने से अपनी कोई वीकनेस दिख रही है तो हम उसको अवॉइड कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, बट उसको लेके हैंडीकैप नहीं होना चाहिए, उसको लेके हम रुक ना जाए अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करने में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं तो हमारी चेतना कृष्णमय नहीं होगी, हमारे ही पापमय हो जाएगी। एक बड़े फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है, हाँ मैं पहले बताया था, 20-23 पता नहीं कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके यूट्यूब पे। वो बंदा वो अपना एक मेडिटेशन सेशन कर रहा है। उस मेडिटेशन सेशन मैंने सुना एक बार, मैं बता देखें तो सही क्या मेडिटेशन होती है इसमें। हाँ, तो उनके मेडिटेशन सेशन में मेडिटेशन पता है किस पे थी? तुम बिल्कुल सीधे बैठो, शांत एनवायरनमेंट रखो, अगरबत्ती वगैरह जलाने जला लो, हल्का हल्का म्यूजिक पीछे चलाना चला लो, और तुम अपने मन में उठते हुए जो विचार हैं उस पे फोकस करो, उस नदी की उस वेव पे फोकस करो जो तुम्हारे मन से विचार उठ रहे हैं। मैं मन में सोच रहा भाई कितना पागल बना रहा है, मेरे मन में तो कचरा है और मैं मेडिटेट ही कचरे पे करूं। मेरे मन में जितनी भी इच्छाएं उठ रही हैं वो तो सारी मटेरियल डिजायर्स हैं, तो मेरा प्यूरिफिकेशन कैसे होगा मेरे ही मन की इच्छाओं पे मेडिटेट करने से? हाँ मुझे शांति जरूर फील होगी, क्यों? क्योंकि मैं बड़ा पीसफुल बैठा हूँ, हाँ, अपने सिर्फ थॉट्स पे मेडिटेट कर रहा हूँ, बट प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। तो हमें हमें अपनी वीकनेस कॉन्शियस नहीं होना, हमें कृष्णा कॉन्शियस होना। इसलिए प्रभुपाद बहुत बड़ी डिवोटीज को करेक्ट भी किया इस बात से। एक बारी भक्त आके बोला, प्रभुपाद आई एम द मोस्ट फॉलन, आई एम द मोस्ट फॉलन। प्रभुपाद बोले, यू आर मोस्ट नथिंग, कृष्णा इज द मोस्ट एवरीथिंग। तुम मोस्ट कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी इतनी हैसियत भी नहीं कि तुम सबसे गिरे हुए जाओ। क्योंकि हर चीज में सबसे बड़े भगवान है। इसलिए बहुत ज्यादा इसको लेके चिंता मत करो, भक्ति करो, अच्छे से जाओ, सेवा करो। एक बारी प्रभुपाद वृंदावन में थे और एक भक्त गेट पे, जैसे ही प्रभुपाद गेट से बाहर जाते थे वो गेट पे खड़ा होता था, फूल डालता था, प्रभुपाद यू आर दिस, यू आर दैट, आप बहुत महान हो, आप ये तो वो।
फिर प्रभुपाद वापस आते थे, वहीं गेट पे खड़ा होता था, प्रभुपाद आप बड़े महान, ये लो फूल, आप ये, आप वो, आप बड़े महान, आप बड़े महान। 3-4-5 बारी प्रभुपाद ने देख लिया। प्रभुपाद ने बोला, तुम्हारे पास कुछ प्रैक्टिकल सेवा नहीं है कृष्ण को, कृष्ण करने के लिए? क्या गेट पे खड़े होकर तुम ये तुम वो, तुम ये तुम वो गाना गा रहे? प्रभुपाद ने डांट दिया उनको कि गो एंड सर्व कृष्ण, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढो। सो प्रिंसिपल इज अगेन वेरी सेम। जो आपका आंसर, क्वेश्चन का आंसर ये है कि वी आर नॉट सपोज टू वरी सो मच। ये जिसका डिपार्टमेंट है उनको चिंता करने दो। हमारा डिपार्टमेंट है, मैं अपना अट्रैक्शन भगवान के नाम, भगवान की कथा, भगवान की लीलाएं, भगवान के भक्तों के साथ संग, क्वालिटी संग करने में कैसे बढ़ाऊं, बस। ठीक है। यस प्रभु, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन? और स्टॉप। हरे कृष्णा जी। जी। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री भक्त सामत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे मधु कृष्ण प्रभु, प्रभु, हरे थैंक कृष्णा। यू सो मच। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा जी। हरे हरे कृष्ण। गोविंदो, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। की वो हरे कृष्णा प्रभु।